हेलो दोस्तों। एसके इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हो आप? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की जो वीडियो है, कोई भी हमारे पास डीसी वाला ट्रांसफार्मर हो, छोटा हो बड़ा हो, उसकी वोल्टेज कैसे नापेंगे, कितने जीरो कितने वोल्टेज का है और इसकी मतलब कितनी आउटपुट या वोल्टेज दे रहा है, हम इसे कैसे पता लगा सकते हैं, वो भी सिर्फ मल्टीमीटर से। ज़्यादा कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल वीडियो है। प्लीज़ एक बार गाइस वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी अच्छे से समझ में आ जाएगा। और हमारे चैनल पर आप नए तो सब्सक्राइब कर सकते हो, आपने कर रखा तो बहुत अच्छी बात है। गाइस चाहे वायर ट्रांसफार्मर कितने भी निकल रहे हो, 10 4 5 6 2 1 4 5 जितने भी हो, उसी के हिसाब से हम बताएंगे कि कितने जीरो कितने का है, आप कैसे कैसे कितने वोल्टेज इससे ले सकते हो। गाइस एम्पियर की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल यहाँ वोल्टेज की बात करेंगे। सिंपली गाइस कोई सा भी ट्रांसफार्मर, सबसे पहले उसमें मेन प्राइमरी और सेकेंडरी का पता होना चाहिए। प्राइमरी गाइस ज़्यादातर रेड कलर की होती है, यानी कि जिस पे हम मेन लाइन देते हैं। हमेशा गाइस ज़्यादातर रेड कलर की होती है। किसी वजह से कलरिंग चेंज है, कलर कोड चेंज है, तो मल्टीमीटर को क्या करना है, आपको कंटिन्यूटी मोड पे लगाना है। आपके पास छोटा मीटर है तो यहाँ पे बजर मोड पे, ये वाला ठीक है, कंटिन्यूटी मोड पे लगाना है। ठीक है, मेरे पास बड़े वाला है तो मैं भी यहाँ पे इसे इधर की तरफ कंटिन्यूटी मोड बनाऊँ, बाकी सेम है बट ठीक है। मैं सेट को मैंने ऑन किया, अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। गैस क्या होता है, हमारी प्राइमरी जो कोयल होती है उसमें ज़्यादा फेरे होते हैं हमारी सेकेंडरी से, उसके और वायर गेज भी बारीक होता है, इसके कारण इसके ओम्स आपके ज़्यादा होते हैं। देखिए गाइस, ये इसके सबसे कम ओम्स होंगे जिसके, वो हमारा सेकेंडरी सेक्शन होता है। और जिसके सबसे ज़्यादा ओम्स होते हैं गाइस, वो हमारा प्राइमरी सेक्शन होता है, यानी कि जिस पर हम मेन लाइन एसी देते हैं। ठीक है, अब समझ लीजिए थोड़ा सा, पहले हम ओम्स चेक करेंगे। कोई भी ट्रांसफार्मर हो, हमें कलर कोड से भी मतलब नहीं है कि कौन सा कलर कोड कितने का। देखिए गाइस, हमने रेड वाले पे लगाया तो 842 ओम्स के आसपास मिल रहे हैं, वहाँ पे 10-15 ओम्स मिल रहे थे। अगर हम इस पे ट्रांसफार्मर पे लगाते हैं, देखिए गाइस एक तरफ मिल रहे हैं हमें 58-78, ठीक है ना, 58 के आसपास ओम्स। ठीक है, अगर हम दूसरी तरफ लगाएंगे उसकी तो इतने नहीं मिलेंगे। देखिए गाइस, दूसरे ट्रांसफार्मर पे लगाते हैं रेड वाली पे 60-21, ठीक है, तो वहाँ पे देखिए और अदर ट्रांसफार्मर पे लगाते हैं तो गाइस मैंने वही बता दिया आपको। जो हमारा इसका वायर गेज होता है गाइस प्राइमरी का, उसका बारीक होता है, और जो उसके फेरे भी होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं सेकेंडरी से, इसलिए उसे प्राइमरी बोला जाता है। क्योंकि उसमें ज़्यादा, जैसे ये मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा तो दूसरे वाले कोयल में हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होगा, और ऐसे ही हमारा करंट बन जाएगा माइनस माइनस। ठीक है ना, ट्रांसफार्मर का काम गाइस यही होता है। अब अप डाउन भी, अप चाई भी होता है, उप चाई भी होता है। जैसे कि स्टेप अप भी होता है, स्टेप अप डाउन भी होता है, यानी कि तेज वोल्टेज को कम करना भी होता है, कम वोल्टेज को तेज करना भी होता है। तो सिंपली अब गाइस हमने रेड वाले पे यानी कि प्राइमरी वाले पे मेन लाइन जोड़ दी है यहाँ पे। गाइस आपको इसको हाथ से नहीं करना है, मैं कर रहा हूँ, उस चीज़ को छोड़ दीजिए। ठीक है, अब गाइस इसे वोल्टेज चेक करेंगे। मल्टीमीटर को आपको एसी वोल्टेज पे सेट करना है, 750 या 700 पे। देखिए गाइस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये एसी पे चेक होगा गाइस, प्राइमरी में भी सेकेंडरी में। देखिए 210 वोल्टेज है इनपुट। ठीक है, अब इसकी गाइस आगे की तरफ चेक करते हैं, यानी कि सेकेंडरी जो है। अगर आपके पास पहले वाला मल्टीमीटर है तो आपको दिखाता हूँ मैं कहाँ पे सेट करना है। मैंने तो 200 पे किया भी है क्योंकि कम वोल्टेज चेक करनी है। तो देखिए हमारे 200 वोल्ट एसी पे, ठीक है ना, एसी वोल्टेज पे लगा के चेक करना है, डीसी पे नहीं, मीटर ख़राब हो जाएगा वरना। ठीक है, तो एक एक सेक्शन के चेक करेंगे। देखिए यहाँ एक तरफ दो ब्लैक है, एक तरफ दो ग्रीन है। तो ब्लैक वायर हम आपको देखिए पास से दिखा दूँ, देखिए गाइस। ठीक है, अब ये जो ब्लैक वाले वायर हैं हम इन्हीं पे चेक करेंगे। देखिए गाइस 14.3। अब ये 14.3 की वजह से हम 0-14 नहीं कहेंगे, क्योंकि लोकल ट्रांसफार्मर क्या होता है, 200 से ऊपर वोल्टेज पहुँचते थोड़े से भी, तो 12 से थोड़े से वोल्टेज ऊपर पहुँचाने लगता है। तो गाइस ये ट्रांसफार्मर 0-12 का, क्योंकि लोकल ट्रांसफार्मर में 1-2 वोल्टेज आपको एक्स्ट्रा देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि लोकल ट्रांसफार्मर में इतनी अच्छी क्वालिटी का वायर, अच्छी क्वालिटी कोर, अच्छी क्वालिटी कॉपर वगैरह यूज़ नहीं किया जाता है, और ना उसके अच्छे से गेज यूज किए जाते हैं। तो देखिए गाइस इस वाले वायर से हमारे ग्रीन पे कोई इतनी वोल्टेज नहीं मिलनी, क्योंकि एक दो तो ये अर्थिंग मिल जाती है गाइस, पर लेकिन जो स्पेशल वोल्टेज है 6 से 7-8 वोल्टेज नहीं मिल पाने की, देखिए पॉइंटों में आ रही है। क्योंकि गाइस इस वाली कोयल का सेक्शन अलग है, उस वाली कोयल का सेक्शन अलग है, और अगर उससे इसका मतलब होता तो आधे वोल्टेज कम से कम मिलते, या पूरे मिल सकते थे, या डबल मिल जाते। तो उससे इसका कोई मतलब नहीं है। देखिए इस कोयल की वाइंडिंग की यहाँ पे हमारी अलग वोल्टेज आ रही है, उसकी अलग आ रही है, इस पर 0-14 आ रही है, यानी कि 0-12 का है। अगर इस पर फिक्स हम 200 वोल्टेज दें और कंपनी का ट्रांसफर, तो 0-12 ही आएगी गाइस। ठीक है ना, एम्पेयर की बात हम बाद में करेंगे। ये अलग अलग जो लूप निकाले गए हैं, इसमें ये 2 एम्पेयर का हो सकता है, या 3 एम्पेयर का हो सकता है, वो वायर के गेज से पता लग जाता है या मीटर से। इसका गाइस मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा
जल्दी हमारे चैनल से जुड़े रहना गाइस, वो भी आपको वीडियो मिल जाएगी। नेक्स्ट ट्रांसफार्मर की बात करते हैं गाइस, इसमें एक तरफ 3 है और एक तरफ 2 है। अब इसकी वोल्टेज का कैसे पता करेंगे गाइस, ये कंपनी का ट्रांसफार्मर है। कंपनी के ट्रांसफार्मर की पहचान क्या होती है, एक तो उसकी कोर बारीक होती है और कोयल की बनावट कुछ स्पेशल होती है और उस पर कंपनी का नाम या लोगो लिखा होता है, ठीक है ना। वो कोई भी हो सकता है, जैसे किसी भी होम थिएटर में से लिगाड़ना कंपनी का, उसमें ओरिजिनल होता है, इस पर कोई देखिए वोल्टेज वगैरह नहीं लिखी। तो अभी हमारे पास ग्रीन पे करते हैं, बीच वाले उस पर हम चेक नहीं करेंगे। इसमें 3 वायर हैं तो ग्रीन पे देखिए 24.23 यानी कि 24 वोल्टेज ही आ रही है, AC के 24 वोल्टेज मिल रहे हैं। तो इसके हाफ में कितना होगा, 12 के आसपास होगा। देखिए 11.8 है, ठीक है ना, 11.8 वोल्टेज मिल रहे हैं। अगर बीच वाली पे यानी कि इसका कॉमन पॉइंट जो है गाइस बीच वाला है, ग्राउंड यानी कि 0 जो है, क्योंकि एक कॉइल का फेरा बीच वाले पार, दूसरी कॉइल का फेरा भी बीच वाले पार। देखिए बीच वाले से हमें बराबर बाजू बाजू में वोल्टेज मिल रही है, तो पॉइंट इसका 0 का कौन सा, बीच वाला। तो अभी थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझ लीजिए। अब ये कौन सा हुआ हमारा, 12 है, क्योंकि 12 वोल्टेज मिल रही है बराबर में, और बीच वाले 0 से। अगर हम हरे की बात करें तो हमारी 0 24 है सिर्फ, अगर बीच वाला वायर नहीं होता। तो हमारा बीच वाला वायर भी इसमें है, यानी कोयल का दूसरा सिरा भी है, तो 0 से लिया जाएगा, क्योंकि देखा इससे हमें 12 मिल रही है। देखिए इस वाले पॉइंट से लगाने पे। अगर हम ऊपर की बात करें, औरों पे नहीं, इस औरों से नहीं मिलेगी, क्योंकि देखिए अब मैं ग्रीन से इस पे लगाता हूँ तो यहाँ पे 12 मिल गई, और अब मैं अगले पे लगाता हूँ तो 24 मिल गया। तो इससे सूट नहीं करा, जिससे हमारी बराबर रीडिंग आए वही हमारा 0 पॉइंट है। अब थोड़ा सा यहाँ पे गाइज मैं आपको थ्योरेटिकल समझाता हूँ। देखिएगा एक कोयल हमारी ये हो गई, मान लीजिए एक ये कोयल हो गई, इसमें हमारी 12 वोल्ट है, तो एक तरफ इसका 0 पॉइंट होता है, एक तरफ मान लीजिए N और L है, मतलब न्यूट्रल लाइव है, ठीक है। तो न्यूट्रल में 0 होता है और लाइव में वोल्टेज होती है, या लाइव में मान लीजिए न्यूट्रल, या न्यूट्रल में लाइव मान लीजिए, ठीक है। अब दोनों कोयल के सिरे एक जगह आ गए, तो दोनों कोयल के एक जगह जो सिरे आ गए वो 0 हो गए, क्योंकि गाइस हमने सीरीज में जोड़ दी। और जब सीरीज में जोड़ते हैं कोयल को क्या होता है, वोल्टेज बढ़ जाती है। तो गाइस ऐसे ही हमने यहाँ पे चेक किया, ठीक है। अब दूसरे ट्रांसफार्मर की बात करते हैं, नेक्स्ट वाले की। तो नेक्स्ट वाले ट्रांसफार्मर ये है हमारे पास। अब इसकी देखिए गाइस थोड़ा सा छोटा वाला ट्रांसफार्मर है, इसकी मेन लाइन पे हमने वायर दी यहाँ पे। अब इसके जो सेकेंडरी में 3 वायर निकले हैं, अब इसको कैसे चेक करेंगे, इसको भी ऐसे ही चेक करना है। इसमें 3 वायर निकले हैं, सबसे पहले बीच वाले को छोड़ देना, पास के पे लगाना कितने वोल्टेज हैं। ये लोकल ट्रांसफार्मर है, इस पर 1-2 वोल्टेज एक्स्ट्रा मिलेंगे, जितने वोल्टेज का होगा 1-2 वोल्टेज एक्स्ट्रा। तो ब्लैक पे लगा, देखिए 21 22 भी वोल्टेज मिल रही है, 22 वोल्टेज मिल रही है, ठीक है ना। तो बीच वाले को देखते हैं कितनी है, 10.7 मिल रही है, यानी कि 1-2 वोल्टेज फालतू मिल रही है। तो अगर 12 का होता तो ये 13-14 दिखाता। तो ये क्या है गाइस, हमारा 909। अगर 10 से एक आधा वोल्ट नीचे जाए तो 9 वोल्ट बैठता है, 909, ठीक है। अगर आपके यहाँ पे वोल्टेज गाइस 200 से 220 के बीच में रहनी चाहिए, तब दिखाएंगे ये सही रीडिंग। अगर 200 से 220 के बीच में रीडिंग नहीं है तो आपको गलत दिखा सकते हैं, ठीक है ना। आपने यहाँ पे वोल्टेज का भी खास ध्यान रखना है गाइस आपको, ठीक है। तो गाइस आप ये समझ गए होंगे अब कि वोल्टेज को कैसे चेक करते हैं। मेन लाइन का बता दिया मैंने, प्राइमरी सेकेंडरी का बता दिया, और क्यों इस पर चेक कर सकते हैं मेन लाइन और उसका, तो वो भी बता दिया, ठीक है। अब ये बड़ा सा ट्रांसफार्मर रखा है, इसके भी दो एक तरफ है, दो एक तरफ है। अब देखिए मोटे वाले तार जिन है उधर चेक करते हैं, 13.6 आ रही है, यानी कि 0-12 का है। 1-2 वोल्टेज गलत दिखाता है, मतलब एक्स्ट्रा दिखाता है लोकल ट्रांसफार्मर में, ठीक है जी। ये 0-12 का है, क्योंकि इसमें 2 ही वायर है, 0-12 है। कोई सा भी एक पॉइंट को हम 0 मान लेंगे। वैसे 0 सबसे लास्ट वाला होता है, जो कोयल में स्टार्टिंग होती है, और जो लैंड मतलब अलग से बिल्कुल ख़त्म होता है, बिल्कुल लास्ट में जो आके ख़त्म होता है, वो हमारा 12 पॉइंट होता है, ठीक है। तो बस इसी तरह से आप पता लगा सकते हो, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको समझना चाहिए। समझने की जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिए। आप किसी भी DC वाले ट्रांसफार्मर में पता लगा सकते हो, इसकी प्राइमरी कौन सी, सेकेंडरी कौन सी है, सभी कुछ पता लगा सकते हो। अब एक छोटी सी बात समझ लीजिए, हमें पता कैसे लगेगा कि इसका कोयल का और दूसरे से संबंध है या नहीं। तो एक ट्रांसफार्मर अपना मल्टीमीटर लीजिए, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे लगाइए कि हमें मतलब इस दूसरे वायर से कैसे संबंध है। एक वायर पे कोई सी पे भी एक प्रोब लगाइए, अगर दूसरे वायर पे इससे कंटिन्यूटी आती है, आपकी कंटिन्यूटी आती है ओम्स में 100 से नीचे, तो उससे हमारा दूसरे से संबंध है। देखिए गाइस इन तीनों वायर का आपस में संबंध, तो इस पर रीडिंग हमें मिली। रेड पे कोई संबंध नहीं होगा तो उस पर हमारी रीडिंग नहीं मिलेगी। देखिए गाइस आपको दिखाते हैं, ठीक है। इस पर तो कोई संबंध नहीं है इसका, तो इससे नहीं मिली। वो कोयल अलग हो गई, वो कोयल अलग। देखिए गाइस दूसरे वाले ट्रांसफार्मर बात करते हैं तो दूसरे पे भी ऐसे होता है, क्योंकि एक कोयल जो अलग होगी ना,
अगर वो सीरीज में बनी हो तो उस कॉइल से दूसरी का संबंध होगा, और जिसका संबंध ही नहीं है तो उस पर कोई रीडिंग नहीं मिलेगी। तो इसकी अलग हो गई प्राइमरी, इसकी सेकेंडरी। आई होप आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कुछ प्रॉब्लम तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बता देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतने दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम दोस्तों।